हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था, क्लास 10 का जो सिलेबस था हम लोगों ने डिस्कस किया था और उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था आपका वेटेज ऑफ चैप्टर, वेटेज ऑफ एरिया टॉपिक्स, जिसमें मैंने 25 मार्क्स का जो था वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब अपन इसके वन बाय वन एक एक टॉपिक को मैं आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल कर करके उसके जो टैग्स है, एट्रीब्यूट है, वो सारा एक्सप्लेन करता हुआ जा रहा हूँ। आप लोग एक नोटबुक लेकर के बैठ जाओ या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहना। जैसे जैसे मैं कोड लिखता रहूंगा आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और अगर आपको जरूरत है नोट डाउन करने की तो आप उसको नोट भी कर सकते हो। मेरा फोकस है HTML के इस 25 मार्क्स को कवर करने का इस वीडियो में, ठीक है। चलिए इसी के साथ लगे रहिए और अब आगे अपन देखते हैं। ये आपका CBSE का सिलेबस है जिसमें HTML दे रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख रखा है इंट्रोडक्शन टू वेब पेज डिजाइनिंग यूजिंग HTML। तो बच्चों मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बताना चाह रहा हूँ कि ये HTML चीज क्या है। बच्चों के माइंड में क्लास 10 का बच्चा होता है, वैसे तो ये 7th 8th से ही पढ़ने लग जाते हैं वो लोग, लेकिन फिर भी क्या है उस समय तो हम लोग इतना सीरियस होते नहीं है और अब अपने को ऐसा लग रहा है कि यार ये कोडिंग कैसे लर्न करना है, कैसे याद करना है, और वो हमारे को टफ लगता है। तो कोई लर्न याद करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक लैंग्वेज है। जिस हिसाब से हम लोग हिंदी सीखना, लिखना, बोलना सीखे हैं, इंग्लिश लिखना बोलना सीखे हैं, उसी तरीके से हम लोगों को HTML को भी सीखना है। HTML का मेन काम क्या है आप समझना। HTML जो मेनली काम करता है वो वेब पेज को डिजाइन करता है। जैसे हम लोग सोशल मीडिया पे जाते हैं, शॉपिंग साइट पे जाते हैं, गूगल पे जाते हैं और हम लोगों को काफी सारी वेबसाइट्स दिखती है। तो उन वेबसाइट्स को जिस लैंग्वेज ने डिजाइन किया है उसके पीछे आपके HTML का रोल प्ले होता है। तो इंट्रोडक्शन में आप लोगों को समझाने जा रहा हूं, हो सकता है केस स्टडी में या डिफाइन में आपको HTML का क्वेश्चन आता है तो आप क्या लिखोगे, आपको ये ध्यान देना है। तो HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके इंट्रो में मैं आपको बताऊं तो टिम बर्नर्स-ली जो है, जो WW का इन्वेंटर है, उसी ने HTML को डेवलप किया है। मैंने क्लास में भी वैसे इसको डिटेल में बता रखा है, इसके नोट्स भी प्रोवाइड करवा रखे हैं। और भी जिन बच्चों को इसकी डिटेल्स और चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट में बता सकते हैं, मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगा। तो HTML को टिम बर्नर्स-ली ने इन्वेंट किया था। इसका मेन मोटिव था कि टेक्स्ट फॉर्म में वर्ल्ड वाइड कंटेंट को डिस्प्ले करना, कि भाई हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और हम चाहते हैं दिल्ली, मुंबई के अंदर हमारे कंटेंट को विजिबल किया जा सके। तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारा HTML लैंग्वेज था जो कि काम करता है। HTML लैंग्वेज वेब पेज को डिजाइन करने के काम में आती है, ध्यान रखना। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये बताया था, एक था CSS जो कि क्या कर रहा था, लेआउट और अपीयरेंस को चेंज कर रहा था, और जावास्क्रिप्ट यूजर इंटरेक्शन का काम कर रहा था। तो यहाँ पर HTML का जो मेन काम है वो है हमारा वेब पेज को डिजाइन करना। डिजाइनिंग से मतलब है किस तरीके से हम इमेज डिस्प्ले करेंगे, किस तरीके से हम लिंक डिस्प्ले करेंगे, किस तरीके से हम मेन्यूज, बटन्स, टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, लिंक वगैरह किस तरीके से बनाते हैं, टेबल वगैरह डिस्प्ले करना हो, तो वो सारा जो काम होगा वो हमारे HTML के अंदर आ जाएगा। ये आप इतना इनफ है, आप ध्यान रखिए। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, फिर वापस बताऊंगा उसको किस तरीके से हमें सेव करना है। सेव करने के दौरान हमारे साथ में एक MCQ क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ HTML, कि HTML के फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। HTML की फाइल का एक्सटेंशन होता है .html। आप .html भी लिख सकते हैं, आप .htm भी लिख सकते हैं, दोनों के दोनों ही आपके एक्सटेंशन है। तो ये आपको ध्यान देना है। फिर दे रखा है यहाँ पे एक्सेस अ वेब पेज यूजिंग अ वेब ब्राउजर, यानी कि हम यूजिंग वेब ब्राउजर उस वेब पेज को एक्सेस करेंगे कि हमारा आउटपुट कैसा आ रहा है। तो इसी के साथ लगे रहिए और आप देखते रहिए। मैं आपको नोटपैड स्टार्ट करने जा रहा हूँ, किस तरीके से हम लोगों को काम करना है, इसके प्रोग्राम को बनाना है। ये मैंने आपके सामने नोटपैड नोटपैड की स्क्रीन ओपन कर रखी है और मैं यहाँ पर आपको कोड किस तरीके से लिखना है वो आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे वही वाली बात आती है, लर्न कुछ नहीं करना है। मैं आपको हर टेक का यूज बताऊंगा, कौन से टेक से क्या हो रहा है, उस टेक को आपको दिमाग में लेना है और उसका सिंटेक्स माइंड में सेट करना है कि इसको ओपन करना है और उसको यहाँ से क्लोज करना है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था एम्प्टी टैग और कंटेनर टैग। मैं यहाँ पे बार बार बोलता रहूंगा कि ये एम्प्टी टैग है, ये कंटेनर टैग है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एम्प्टी टैग और कंटेनर टैग में डिफ्रेंशिएशन करने वाला। तो आप लोग फोकस बना के रखिए, है ना। मैंने यहाँ पे लिखा HTML, ठीक है। हाँ, एक बात और, HTML केस सेंसिटिव नहीं है। आप HTML कैसा भी लिखो, कैपिटल, अपर केस में, लोअर केस में चलेगा।
HTML लिखना है, हेड लिखना है, उसके बाद में टाइटल लिखना है। फिर टाइटल के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ mysite.com। टाइटल को मैंने क्लोज कर दिया। उसके बाद में मैंने हेड को क्लोज किया। उसके बाद में मैंने बॉडी को स्टार्ट किया और एक दो एंटर प्रेस करके मैं बॉडी को क्लोज कर रहा हूँ। जो बेसिक स्ट्रक्चर की अपन ने बात की थी वो बेसिक स्ट्रक्चर हर प्रोग्राम में फॉलो करना है हम लोगों को, हर प्रोग्राम में ये बेसिक स्ट्रक्चर है। HTML आपको यही लिखना है, हेड आपको यही लिखना है, टाइटल और यहाँ पे साइट लिखो, ये ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है आप इसके अंदर कुछ लिखें या आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन टाइटल लिखना आपको कंपलसरी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप साइट का नाम देते हैं जो हमारे को ब्राउजर की स्क्रीन पर टॉप में दिखती है, और टाइटल को हमारे को क्लोज करना है। प्रोग्राम का आउटपुट तभी प्रॉपर आएगा जब आप टाइटल को प्रॉपरली लिखोगे और क्लोज भी करोगे, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे हेड क्लोज करना है। हेड के ओपनिंग और क्लोजिंग के बिटवीन में हमारे को टाइटल लिखना है, यहाँ पर ये बात ध्यान देनी है। और ये आपका सबसे रूट टैग है जो स्टार्ट में स्टार्ट होगा है और एंड में क्लोज होगा, और उसके बिटवीन में हम काम करेंगे यहाँ पे। तो HTML हमारे को यहाँ स्टार्ट करना है, ध्यान रखना है, फिर हेड लिखना है, फिर टाइटल, और ये टाइटल क्लोज और हेड क्लोज। हेड के अंदर हम लोग जब CSS पढ़ेंगे तो CSS के अंदर क्या होता है कि हम लोगों ने उसमें ना CSS की कुछ बातें थी जिसमें मैं आगे आपको वीडियो में बता दूंगा, तो वो पोर्शन हम हेड में ऐड कर सकते हैं। और जावास्क्रिप्ट के फंक्शन वगैरह बनाने हो तो हम लोग हेड में ऐड करते हैं, तो वो काम इसके लिए होता है। बाकी ये है। अब अपना जो मेन काम है वो है ये बॉडी सेक्शन। इस बॉडी सेक्शन में अपने को काम करना है और HTML यहाँ क्लोज करना है। सिंपल वे में मैं अगर इसको सेव करता हूँ, जैसे कि मैंने बात किया इसकी एक्सटेंशन वगैरह, तो सिंपल वे में आपको आउटपुट में क्या डिस्प्ले होने वाला देखना। फाइल मेनू में जाकर के आप इसको सेव करना है। जैसे आप इसको सेव करते हो तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स आएगा। आप डेस्कटॉप स्क्रीन पे चले जाएं। डेस्कटॉप स्क्रीन में मैंने HTML नाम का एक फोल्डर बना रखा है, HTML ये रहा, और इस HTML वाले फोल्डर को हमारे को ओपन करना है। यहाँ पर मुझे फाइल का नाम देना है। जैसे कि मैं आप लोगों को HTML के कुछ टैग्स वगैरह का नॉलेज दे रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डेमो ऑफ टैग। डेमो ऑफ टैग लिख दिया। सिंगल प्रोग्राम बनाता हूँ तो मैं वो लिखता हूँ टैग्स, और .html मैंने लिख दिया। ये ऑप्शनल है, डेमो ऑफ टैग्स लिखना ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन ये HTML लिखना यहाँ पे कंपलसरी है, क्योंकि ये क्या है, उसका फाइल एक्सटेंशन है, जिससे कि वो फाइल को अपने आप में चेंज करेगा और हमारे को ब्राउजर में ओपनिंग करने के लिए तैयार करता है। ये मैंने आपको यहाँ पे सेव कर दिया। सेव करने के बाद में मैं डेस्कटॉप स्क्रीन पे चला जाता हूँ। डेस्कटॉप स्क्रीन पर आ करके मैं देखता हूँ कि मुझे क्या विजिबल होने वाला है। मैं यहाँ से मेरा जो HTML फोल्डर है वो ओपन करता हूँ। ये मेरा एक पहले वाला प्रोग्राम पड़ा है जिसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये वाला मेरा प्रोग्राम है। अब ये हमारा ब्राउजर है, ये ओपेरा में आ रहा है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। मैं इसको गूगल क्रोम में ओपन करने के लिए कर देता हूँ, प्रॉपर्टी चेंज कर देता हूँ इसकी। ये मैंने गूगल क्रोम कर दिया। अब इस प्रोग्राम को मुझे ओपन विथ करना है, या डबल क्लिक भी करूंगा तो ये गूगल पे खोल देगा। ये मेरे सामने आउटपुट है। अब इस आउटपुट के अंदर देख लो, कोई विजिबल कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ मुझे टाइटल दिखाना है। वो टाइटल भी विंडो छोटी हुई है, देखो mysite.com आ रहा है, www.mysite.com। ये टाइटल बनाया उसने, बस ये टाइटल बनाया। अब जो भी काम मैं काम करूंगा ना, वो सारा के सारा इस व्हाइट स्क्रीन, ये जो बॉडी सेक्शन है उसमें दिखाएगा। यानी कि टाइटल का काम इस टाइटल तक ही था, बाकी का काम बॉडी का स्टार्ट होता है, जिसमें अपन 1 बाय 1 टैग का यूज करेंगे और हमारा आउटपुट विजिबल होता रहेगा। मैं वापस हमारी विंडो पे आ जाता हूँ, नोटपैड की ये। और आपको ये भी ध्यान देना है, हम क्या अपने समझ रहे हैं। तो ये HTML क्रिएट करना बताया मैंने, सेव करना बता दिया, ठीक है, एक्सेस करना भी बता दिया। यहाँ पे सेव करके अपन को डबल क्लिक करके ब्राउजर में खोलना है तो वो एक्सेस करने का काम हो गया। यहाँ तक वाला पोर्शन अपना कवर होता है। नेक्स्ट मेरे पास में HTML टैग, HTML मैं बता चुका हूँ, समझा दिया। HTML हेड, टाइटल, बॉडी। अब अपन आ जाते हैं बॉडी के अंदर। तो बॉडी के अंदर यहाँ पे दे रखा है एट्रीब्यूट्स, जिसमें टेक्स्ट है, बैकग्राउंड है, बीजी कलर है, लिंक है, वी लिंक है और ए लिंक है। तो सबसे पहले हम लोग बॉडी के कुछ एट्रीब्यूट्स को समझ लेते हैं। तो अपने को क्या करना है, यहां पर एक सवाल आता है, एक तो आता है टैग और एक आता है एट्रीब्यूट। तो आप इन दोनों में डिफरेंशिएशन करना। टैग्स तो क्या होता है, रेडीमेड आपका एलिमेंट है जो हमारे को HTML लैंग्वेज ने दिया है, और एट्रीब्यूट क्या है, उस टैग की प्रॉपर्टी है। मतलब अगर उस टैग को मैं किस किस टाइप से मॉडिफाई करना चाहता हूं, वो उसको हेल्प करता है मेरा एट्रीब्यूट। तो अपन यूं समझ सकते हैं, जो टैग है वो बॉडी है, हेड है, टाइटल है, ये टैग है। और इनकी प्रॉपर्टी जो इसको
अपीयरेंस और उसका लुक बदलवाने में हमारी हेल्प करेंगी, वो हमारे एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे। जैसे कि हमारे पास में पैराग्राफ एक टैग है पी, अब उस पैराग्राफ को मैं चाहता हूं कि मुझे राइट हैंड साइड में सेट करना है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो उसमें अलाइन नाम का एट्रीब्यूट मिलेगा। अलाइन इक्वल्स टू राइट लिखूंगा, लेफ्ट लिखूंगा तो उस पैराग्राफ को वो वहां पे ले जाएगा। यानी कि मुझे टैग की प्रॉपर्टी बदलवाने में हेल्प क्या करता है, एट्रीब्यूट। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैग और एट्रीब्यूट, या डिफाइन एनी टू डिफरेंस ऑफ टैग और एट्रीब्यूट। तो ये मैंने नोट्स लिखवा रखे हैं, उसमें है। आप टैग और एट्रीब्यूट्स के डिफरेंशिएशन को ध्यान रखना, और प्रैक्टिकली मैं आपको समझा यहाँ पे रहा ही हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास में बॉडी है। बॉडी का एक आपका फेमस टैग है बीजी कलर। बीजी कलर, कलर की स्पेलिंग आपको यही लिखनी है। मैं यहाँ पे कलर ले लेता हूँ, मैंने एक कलर ले लिया, येलो कलर ले लिया। और फर्स्ट टाइम हमारे को एक्सटेंशन सेट करना है डॉट एचटीएमएल से, बस। उसके बाद में हमको सिर्फ सेव करना है। ये सेव हो गया। सेव होने के बाद में मेरा जो अपना प्रोग्राम है उसको वैसे तो ओपन ही है, इसमें क्रोम में ओपन ही पड़ा है, ये देखो यहाँ पे। और ये अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो मुझे आउटपुट मिल जाएगा। रिफ्रेश करते मुझे आउटपुट मिल गया। अदरवाइज मुझे डबल क्लिक करना और वापस से वो लोड होता है वगैरह वगैरह, तो कोई बात नहीं, वो भी करो ऐसा करो, दोनों सेम ही है। ये हमारा कलर अप्लाई हो गया, तो हुआ ना। बॉडी ने मुझे क्या करा, मेरा जो मेन वेब पेज था उसका बॉडी कलर बदलवाने में मेरे को हेल्प कर दी। उसके बाद मैं आ जाता हूं मैं वापस से। अब मैं चाहता हूं कि मैं यहां पर ना कुछ लिखता हूं, जैसे कि मैं लिख देता हूं वेलकम टू क्लास 10 स्टूडेंट्स। वेलकम टू क्लास 10 स्टूडेंट्स। अब ये वाली जो लाइन है मैंने वापस से ऐड किया, सेव किया, ब्राउजर स्क्रीन पे गया और रिफ्रेश किया, तो मुझे आउटपुट दिख रहा है। मतलब कि जब भी मैं बॉडी के बिटवीन में स्टार्टिंग और एंडिंग में अगर मैं कोई भी कंटेंट लिखता हूं तो वो मुझे सेंटर बॉडी के यहाँ पे दिखाएगा, जैसे ये दिखा रहा है। अब ये बहुत बारीक है, छोटा नजर आ रहा है। मेरी इच्छा है कि मैं इसको बड़ा करना चाहता हूं, या मेरी इच्छा है कि मैं इसको ना टेक्स्ट का कलर देना चाहता हूं, है ना। तो टेक्स्ट का कलर देना चाहता हूं तो हमारे पास में टेक्स्ट नामक एक और एट्रीब्यूट है। टेक्स्ट नामक एट्रीब्यूट लिख करके मुझे इसके अंदर वैल्यू देनी है। जो वैल्यू मैंने दे दी, मान लो इसकी वैल्यू दे दी मैंने ब्लू। जैसे कि बीजी कलर एट्रीब्यूट है बॉडी का, टेक्स्ट भी एट्रीब्यूट है बॉडी का। बीजी कलर की वैल्यू है येलो और टेक्स्ट की वैल्यू है ब्लू। तो यहाँ पे कोई भी कलर लिखो, यहाँ पे भी कोई भी कलर लो, वो एज ए वैल्यू काम करती है। और ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट और बीजी कलर आपका एट्रीब्यूट है। अब जब मैंने इसको वापस से सेव किया, आउटपुट स्क्रीन पे इसको रिफ्रेश किया, तो मेरे को टेक्स्ट ब्लू कलर में नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि मुझे ये पता चल चुका है कि टेक्स्ट एट्रीब्यूट का क्या काम है और बीजी कलर एट्रीब्यूट का क्या काम है। जब कभी भी मुझे बैकग्राउंड में कुछ चेंजेस करना होगा तो मैं बीजी कलर और टेक्स्ट वाले एट्रीब्यूट को यूज करूंगा। ये आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है। वापस आ जाते हैं अपने सिलेबस में। एट्रीब्यूट टेक्स्ट बता दिया मैंने, बीजी कलर बता दिया। अब एक बार में या तो बीजी कलर यूज होता है या एक बार में बैकग्राउंड होता है, तो पहले अपन बीजी कलर के साथ में काम कर लेते हैं, फिर मैं बैकग्राउंड भी बता दूंगा। उसके बाद में हमारे पास में एट्रीब्यूट आ जाता है लिंक, ए लिंक और वी लिंक। ठीक है, तो चलते हैं हमारी स्क्रीन पर। अब जब बात आ रही है लिंक की, तो अब लिंक का ऐसा सीन है कि हमारे पास में एंकर नामक टैग है। एक टैग आएगा एंकर नाम से, वो हमारे को क्या करता है, लिंक बनाने में हेल्प करता है। तो अब या तो मैं इसके साथ समझाऊं या एंकर टैग के साथ में समझाऊं, तो मुझे यहां पर सही लग रहा है। अभी मैं लिंक वाला पोर्शन आपको नहीं बता रहा, वो मैं आगे चल करके मैं आपको समझा दूंगा लिंक कैसे बनता है। फिर अपन उन वी लिंक वगैरह का भी यूज देख लेंगे। तो यहाँ पे उसकी मुझे यहाँ पे नीड नहीं लगी है। तो यहाँ पर यही था, ठीक है, बस बहुत है। अब इसी के साथ में मैं बॉडी का एक और एट्रीब्यूट है जिसका नाम है मार्जिन। तो मैंने लिखा लेफ्ट मार्जिन। लेफ्ट मार्जिन लिखा, ठीक है, और लेफ्ट मार्जिन के अंदर मैंने आके लिख दिया 100 पिक्सल। इसको मैंने जैसे ही फाइल से सेव किया, आउटपुट स्क्रीन पे गया और रीलोड किया, तो मेरा टेक्स्ट खसक गया। मतलब लेफ्ट साइड से मुझे 100 पिक्सल का गैप चाहिए, मार्जिन चाहिए। तो लेफ्ट मार्जिन मुझे ये हेल्प कर रहा है। वापस मैं यहाँ गया, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं। इसी कंटेंट को मैंने कॉपी किया, लेफ्ट मार्जिन वाले को कॉपी करके स्पेस मार के पेस्ट किया। लेफ्ट की जगह पे मैंने लिख दिया टॉप। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, अगर मान लो एमसीक्यूज में क्वेश्चन आता है कि कौन सा बॉडी का एट्रीब्यूट नहीं है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि मार्जिन नामक भी एक एट्रीब्यूट होता है। फिर मैंने इसको सेव किया, फिर मैं यहाँ गया, फिर रिफ्रेश किया। टॉप से देखना आपको थोड़ा सा फर्क पता चलेगा। ऐसे राइट होता है, ऐसे बॉटम होता है। तो ये मार्जिन नामक एट्रीब्यूट है बॉडी का। तो ये बॉडी के कुछ एट्रीब्यूट्स थे जो मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब बात आती है कि सर है ना, ये जो वेलकम टू क्लास 10 लिखा, मुझे तो इसको भी बड़ा करना है।
तो मैं आपको यहाँ पे कहूंगा कि बॉडी के पास में ऐसा कोई एट्रीब्यूट नहीं है जो कि इस टेक्स्ट को बड़ा कर सके। तो फिर इसके लिए हमारे पास में क्या है, इसके लिए हमारे पास में हेडिंग नामक टैग है, ठीक है, जो कि इस वेलकम टू क्लास 10 को बड़ा करने में हेल्प करेगा। और एक फॉन्ट नाम का टैग है, वो हमारी हेल्प करेगा। यहाँ पे मैं अब बता देता हूँ कि बीजी कलर को रिप्लेस करके एक और हमारे पास में जो था एट्रीब्यूट, जिसका नाम था बैकग्राउंड। तो मैं इस बीजी कलर को यहाँ से रिमूव करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ बैकग्राउंड। अब जैसे मैंने बैकग्राउंड टैग लिया है, एट्रीब्यूट लिया है, इस बैकग्राउंड एट्रीब्यूट के अंदर मुझे जो भी बैकग्राउंड में सेट करना है उस इमेज को लाना पड़ेगा। क्योंकि आपने कई सारी वेबसाइटें देखी होगी जहां पर आपको टेक्सचर फॉर्म में बैकग्राउंड दिखता है, टेक्सचर फॉर्म में दिखता है, कलर दिखता है, स्काई टाइप कलर दिखता है, ग्रेडियंट टाइप कलर दिखता है, हल्का डार्क टाइप से, तो वो इमेज ही होती है। तो वो इमेज को कैसे क्या लेके आना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं मेरे स्क्रीन पे आ जाता हूँ, मैं देख लेता हूँ मुझे रखना क्या है। तो मान लीजिए मेरे पास में अभी मैंने एक इमेज डाउनलोड करी, ये वाली इमेज है मेरे पास में। इस इमेज को मुझे क्या करना है, अपने बैकग्राउंड में सेट करना है, ये इमेज है। तो अब इस इमेज का मुझे एड्रेस लेना पड़ेगा, पाथ लेना पड़ेगा। तो बढ़िया तरीका है, आप रन पे चले जाएं, ये रन स्क्रीन मैंने खोल रखी है। रन में ला करके इस वाली जो इमेज है इसको आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ये इसका एड्रेस आ जाएगा। इसको मैंने कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद में मेरा जो कोडिंग विंडो था इसमें आकर के मैंने पेस्ट कर दिया। तो C:यूजर डेस्कटॉप, ये इस पूरी इमेज का पाथ आ गया यहाँ पे। ये हम इमेज इनसे IMG SRC में भी अपन ऐसे ही करते हैं। इसको मैंने फिर सेव करा, फिर मेरे ब्राउजर की स्क्रीन पे गया, फिर मैंने रिफ्रेश किया तो मुझे बैकग्राउंड चेंज नजर हुआ दिख रहा है। अब इमेज छोटी थी तो इसने ऑटोमेटिकली इसको इस टाइप से फिट कर दिया स्क्रीन पर। तो ये बैकग्राउंड है। ऐसे हम लोग साइज के हिसाब से इमेज डाउनलोड करते हैं और फिर काम करते हैं तो बैकग्राउंड सेट कर सकते हो। तो बैकग्राउंड भी आपका एक अपने एट्रीब्यूट हो गया बॉडी का, और बाकी मैं आपको समझा ही चुका हूँ। ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए फटाफट अपन आगे वाले पोर्शन पर फोकस करते हैं। नेक्स्ट मेरे पास में आता है अब यहाँ पर इसी के सीक्वेंस में BR टैग, जो कि एक एम्प्टी टैग है। अब BR का क्या रोल है वो आप देखो, स्क्रीन पे आया मैं, वेलकम टू क्लास 10 स्टूडेंट लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ वेलकम को मैं एंटर मार करके ऐसे डिस्प्ले करना चाहता हूँ। मैंने इसको सेव करा, सेव करने के बाद में मैं यहाँ गया, यहाँ आने के बाद में मैंने तो रिफ्रेश किया तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। मतलब मेरी जो कोडिंग विंडो है वहाँ पर मैं अगर कुछ एंटर प्रेस करता हूँ तो मेरा जो आउटपुट स्क्रीन है वहाँ पे कुछ नज़र नहीं आता है। तो इसका मतलब है अपन कैसे डिस्प्ले करेंगे, अगर मुझे लाइन बाय लाइन मुझे न्यू लाइन दिखाना है तो क्या करूँगा, तो हमारे को BR नाम का जो टैग मिला है ब्रेक लाइन, जो कि एक एम्प्टी टैग है, उसका यूज करना है। भले आप इसको साथ में रख लो, ऐसे ये ऐसे रख लिया मैंने। फिर आप इसको फाइल से सेव करो। सेव करने के बाद में अपने आउटपुट स्क्रीन पे और रिफ्रेश करो तो मुझे नेक्स्ट लाइन में दिखेगा। तो बेटा समझ में आया BR टैग का क्या रोल है। अब आप इस BR को सिर्फ ओपन ही करते, क्लोज नहीं करते, आप हर जगह पे सेट कर सकते हैं। जैसे 2 के बाद में रख दिया, क्लास 10 के बाद में रख लेता हूँ मैं कुछ इस तरीके से, और इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद में मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और मुझे कुछ इस टाइप से आउटपुट दिखता है। अगर ये फ़ॉन्ट नहीं समझ में आ रहे हैं तो मैं फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर देता हूँ। मैं फ़ॉन्ट का कलर यहाँ पे वाइट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने वाइट करा, सेव कर दिया, रिफ्रेश करा और ये वाइट हो गया। तो बस अपन इस तरीके से काम करेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये वीडियो, और आप इसको अच्छे से गो थ्रू कर लेना, और इनमें से ही आपके पेपर में कंटेंट बनने वाला है, क्योंकि समझना जरूरी है। ये टेक्निकल फंडामेंटल सब्जेक्ट है, इसमें समझना जरूरी है, इसमें याद नहीं करना पड़ता अपने को। समझ जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट वापस से आ जाते हैं अपन। BR टैग का यूज बता दिया मैंने आप लोगों को। फिर हमारे पास में HR टैग है, हॉरिजॉन्टल रूल, जो कि एक एम्प्टी टैग का एग्जांपल है। अब जो आपका HR टैग है उसका क्या नाम था, हॉरिजॉन्टल रूल। बस ऐसे अपने HR लिखना है, और एक HR मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये भी ओपन ही हुआ है, क्लोज नहीं करना है। और इसको जैसे ही मैं सेव करता हूँ, आउटपुट स्क्रीन पे जाता हूँ ब्राउजर में और इसको रीलोड करता हूँ तो मुझे 2 लाइनें दिखती है। इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल रूल बनाने का हेल्प कर रहा है मुझे ये हॉरिजॉन्टल रूल। अब इस HR को भी डीप में समझाया जा सकता है, आप बुक्स में से रीड करना। इस HR के भी कुछ, भले ये आपके क्या नाम है कंटेनर टैग नहीं है, लेकिन इसके भी एट्रीब्यूट है। तो इसका एक एट्रीब्यूट है जैसे साइज नाम का एट्रीब्यूट है। मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके 20 लिख दिया, सेव किया, चलाया, MCQ में बनेगा इसका क्वेश्चन, तो इसकी साइज बन गई। फिर मैंने यहाँ पे विड्थ लिखा, विड्थ, फिर मैं गया तो इसकी विड्थ
छोटी बड़ी हो सकती है। 100 लिया है, 1000 करते हैं, बड़ी दिखेगी। ठीक है, और कलर है हमारे पास में, कलर नाम का एक एट्रीब्यूट है इसमें, जो कि मैं यहाँ पे सबसे पहले ऑरेंज कर देता हूँ। सेव किया, चलाया, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल ऑरेंज हो चुका है। उसके बाद में सेम कंटेंट मैंने इसी चीज़ को कॉपी कर लिया, इस पूरे को कॉपी कर लेता हूँ मैं। कॉपी करने के बाद में जो दूसरा HR था मेरा वो कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो हम लोग वाइट कलर रख लेते हैं और नीचे नहीं, ऊपर ऑरेंज। ठीक है, यहाँ पे अपन ग्रीन कर लेते हैं। ठीक है, तो इंडिया फ्लैग टाइप कुछ डिस्प्ले होने लगेगा अपने को, और सेंटर में वाइट आ चुका है। तो ये हमारे ओरिजिनल रूल का यूज़ है। तो बेटा इसी तरीके से अपने को फोकस बना करके रखना है और समझते हुए चलना है आगे। चले हम आगे के टॉपिक पर चलते हैं। ये हमारा ओरिजिनल रूल भी हो गया। फिर आता है इंसर्टिंग कमेंट। कमेंट भी देख लेते हैं, फिर हेडिंग्स टैग को देख लेते हैं। तो इंसर्टिंग कमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। व्हाट डू मीन बाय कमेंट? तो कमेंट को पहले मैं आपको समझा दूं, कमेंट होता क्या है। कमेंट जो डेवलपर होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे प्रोग्राम बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पर डेवलपर का रोल प्ले कर रहा हूँ। तो जो डेवलपर होता है वो अपने कन्वीनियंट के लिए क्या करता है, कमेंट्स लिखता है। अब कमेंट्स मान लो जैसे 200 लाइन 500 लाइन का कोड है, तो अब कौन सा कोड कहाँ लिखा है वो मुझे याद थोड़ी रहेगा, तो मैं वहाँ पे कमेंट करके इंडिकेट कर सकता हूँ। जैसे कि अपन कॉपी के अंदर बुकमार्क करते हैं, पेपर फोल्ड कर लेते हैं कि मुझे ये मेन टॉपिक है, ताकि मैं जब कब पढ़ूंगा तो मुझे उस पेपर का फोल्ड हुआ दिखेगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे को यहाँ पर खास पढ़ना है। या पेन डाल देते हैं अपन, पेंसिल डाल देते हैं, मार्किंग कर देते हैं। डायरियों में आजकल बुकमार्क वगैरह आते हैं। तो कुछ इस तरीके का काम आपका ये करेगा कमेंट। तो कमेंट का क्या सीन है, जैसे कि ये HTML है ना, मैं यहाँ पर एक कमेंट बनाता हूँ। कमेंट का जो सिंटेक्स है वो सिंपल है। आपको एंगल ब्रैकेट ओपन करना है, साइन लगाना है, डबल डेट ये लगाना है, और यहाँ पे लिखना है एग्जाम्पल ऑफ ऑल बॉडी टैग एट्रीब्यूट, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, और डबल डेट, ये इसका सिंटेक्स है। मतलब इसकी ओपनिंग ऐसे होगी और क्लोजिंग इसकी ऐसी होगी। लास्ट टाइम मैं PYQ में बताऊंगा, मेरे पास क्वेश्चन पेपर पड़ा है, ये क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम। ये मैंने इसको फाइल से सेव किया, रन किया, और मैं क्या देखता हूँ, कोई आउटपुट नहीं है। कमेंट का मतलब होता है कि यूजर अपने कन्वीनियंट के लिए लग रहा है। जैसे मैं यूजर हूँ, मैंने क्या करा, मैंने बॉडी के एट्रीब्यूट समझा है, तो बॉडी के जो एट्रीब्यूट समझा है उसके लिए मैंने एक प्रोग्राम का टाइटल हेडिंग सेट कर दिया कि भैया ये प्रोग्राम इस चीज़ का है। जब कभी मैं खोलूंगा तो मुझे हेडिंग देख के, टाइटल से देखते वो जो उसका मैंने हेडिंग कमेंट में डाला, समझ में आ जाएगा कि ये प्रोग्राम मैंने किस चीज़ का बनाया है। इसका मैं क्वेश्चन तुम्हें बता देता हूँ अपने, ये रहा लास्ट ईयर पेपर। मैं PYQ का एक वीडियो बनाऊंगा तो उसके अंदर आपको ये सॉल्व कराऊंगा। इसमें देखो कमेंट का एक क्वेश्चन आया है, ये आपके लास्ट ईयर का पेपर है। इस लास्ट ईयर के पेपर के अंदर ये देखो, ये सब चीज़ें अपन समझेंगे। ये रहा, इन HTML भी स्टार्ट अ कमेंट यूजिंग, तो स्टार्ट कहाँ से होता है, ये इसका आंसर है। तो एक क्वेश्चन आया है और ये फिर आएगा, या यहाँ आएगा या केस स्टडी में आएगा, कहीं पर भी आएगा, लेकिन कमेंट का क्वेश्चन आएगा, तो आपको ये ध्यान देना है। तो इसी तरीके से अपन आगे बढ़ते रहते हैं, चलते रहते हैं और अपने आगे वाले टॉपिक को कवर करते हैं। चलिए, तो मैंने आप लोगों को कमेंट बता दिया, कमेंट आई समझ में आ गया होगा आप लोगों को। मैंने नोट्स लिखवा रखे हैं, उसमें भी दे रखा है कमेंट का क्या यूज़ होता है। ये सिंटेक्स है, आपको इसी तरीके से इसको फॉलो करना है। स्टार्ट ऐसे ही होगा, एंड यहाँ पे होगा। अगर मान लो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखता हूँ तो मत लिखो, लेकिन ये मेन सिंटेक्स है इसका, ठीक है। और जरूरी आप टॉप पे लिखो, आप कहीं पे भी लिखो, आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। बस ये है कि जो हमारा ब्राउजर होता है ना, ब्राउजर इसको रीड नहीं करता है, इसको अवॉइड करता है। इस वाली चीज में अगर कुछ भी लिखा हो तो ब्राउजर इसको रीड नहीं करता है, ये आपको नोटिस में रखना है। चलिए अगले हमारा जो अपने H1 टैग है उसको देख लेते, दो फटाफट अपन ये अपना काम हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस HR के जस्ट नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं आपको हेडिंग टैग का जो हमारा हेडिंग टैग है वो समझा देता हूँ। तो H1 हमारा हेडिंग टैग है, ठीक है। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, टॉपर ऑफ क्लास 10th, और इस H1 को मेरे को ऐसे क्लोज करना है,
ये भी एक कंटेनर टैग है। जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ, आउटपुट स्क्रीन पे जाता हूँ और आउटपुट को देखता हूँ तो मेरे पास में टॉपर ऑफ क्लास 10th ऐसा कुछ लिखा हुआ दिखता है। तो यानी कि ये जो फ़ॉन्ट की साइज छोटी थी इसको बड़ा करने में मेरा हेडिंग टैग काम आएगा। मतलब हम कभी क्या होता है वेबसाइट वगैरह में पैराग्राफ अपन देखते हैं तो वहाँ पे हर चीज़ की हेडिंग्स होती है। जैसे कुछ स्कूल की वेबसाइट में अपने विजन मिशन देखा होगा, अलग से लिखा होता है, तो वो हेडिंग्स होते हैं उस पैराग्राफ के। तो वैसा कभी काम करने की जरूरत पड़े तो अपन को इस तरीके से इसको लिखना है। बस हो गया सारा काम। ये टोटल 6 है। इसको कॉपी किया मैंने, पेस्ट 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 4 5 और ये 6। मुझे सिर्फ इसको चेंज करना है। मैंने यहाँ पे 2 किया। मैंने कहाँ कोड याद रखा है, ऑटोमेटिकली पेज भर रहा है। मतलब मुझे खाली पता है कि कौन से टेक्स्ट से होता क्या है। वही चीज तुम्हें भी ध्यान देना है कि कौन से टेक्स्ट से क्या हो रहा है। इतना तुमने ध्यान रख लिया तो तुम्हारे को 50 आउट ऑफ 50 लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये मैंने यहाँ से इसको चेंज कर दिया और यहाँ पे मैंने इसको 6 किया और यहाँ पे मैंने इसको 6 किया और इसको मैंने सेव किया और आउटपुट स्क्रीन में आके इसको रिलोड किया। ये देखो H6 सबसे छोटी हेडिंग है, H5 उससे बड़ी, H4, H3, H2 और H1। यानी कि जो नंबर छोटा है 1 है वो सबसे बड़ा है और जो नंबर सबसे बड़ा है वो एक्चुअली में यहाँ पे छोटा है। तो ये आपको ध्यान देना है। इसका MCQ बन सकता है कि हेडिंग कहाँ से स्टार्ट है और कहाँ से अपने मतलब मिनिमम हेडिंग क्या होता है और मैक्सिमम क्या होता है, तो ध्यान देना है। तो मैक्सिमम जो होता है वो H1 होता है और मिनिमम H6 होता है। तो ये है। अब इसके भी एट्रीब्यूट की बात कर लेते हैं अपन। तो इसका एट्रीब्यूट है आपके अलाइन नाम का इसका एट्रीब्यूट है। यहाँ पे आकर के मैंने लिख दिया, मान लीजिए मैं यहाँ लिख देता हूँ सेंटर। तो सेंटर लिखते ही इसको चलाया, रीलोड किया तो ये चीज़ सेंटर में आ जाएगी। पर्टिकुलरली प्रॉपर्टी बदल रहा है, हर एक टैग की प्रॉपर्टी बदल रहा है। इसको कॉपी किया मैंने, कॉपी करके S2 में डाला। S2 के अंदर मैंने यहाँ पे सेंटर की जगह पे यहाँ पे राइट लिख दिया। तो मेरा जो नीचे वाला था H2 वो राइट में चला गया है। बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट तो होता ही है। और लेफ्ट नाम का भी आपका एट्रीब्यूट ये आप लगा सकते हैं वैल्यू। तो MCQ में आए तो ध्यान देना है और कोडिंग में भी अगर आता है तो ध्यान देना। ये देखो ये लेफ्ट ही रहेगा क्योंकि था ही लेफ्ट में ही। तो ये आपका H1 हो गया। ठीक है, फटाफट अपन देखते रहिए। यहाँ तक अपन ने कवर कर लिया है, बहुत अच्छा है ये। अब अपन आ जाते हैं पैराग्राफ पे। अब हमारे पास में पैराग्राफ टैग आया। पैराग्राफ टैग P टैग से डिनोट होता है। क्या काम होता है पैराग्राफ टैग का उसको भी अपन देख लेते हैं। बस यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे आकर के मैंने क्या करा, P टैग को ओपन किया और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम टू माय चैनल फीज कंप्यूटर स्कूल। मुझे अच्छा पैराग्राफ लगा, ये ले लिया मैंने तो पैराग्राफ। और इसके बाद में मैं चाहता हूँ कि मैं इन बिटवीन में ही कुछ भी लिख सकता हूँ। वेलकम टू माय चैनल फीज कंप्यूटर स्कूल एंड आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी यूजफुल ऑफ द स्टूडेंट्स, सो सब्सक्राइब नाउ। ये मैंने पैराग्राफ मेंशन कर दिया और इस पैराग्राफ को यहाँ से क्लोज कर दिया। ठीक है, इसको सेव किया, आउटपुट स्क्रीन पे आया, रीलोड किया तो मेरे को पैराग्राफ यहाँ पे दिख रहा है। वेलकम टू माय चैनल फीज कंप्यूटर स्कूल एंड आई हैव दिस वीडियो अच्छा यूज़ लिखना था, इज़ वेरी यूजफुल ऑफ द स्टूडेंट, सो सब्सक्राइब नाउ। तो सब्सक्राइब कर देना इसी के साथ में तुम लोग चैनल को भी। तो मैं इसको सही कर देता हूँ, आई होप दिस वीडियो इज़। ये हमारा पैराग्राफ हो गया। इसमें भी अलाइनमेंट का सीन है। इसमें भी मतलब अलाइन नाम का एक एट्रीब्यूट है। तो मैंने यहाँ पे अलाइन लिखा, अलाइन लिख करके मैंने यहाँ लिख दिया राइट में। बाय डिफ़ॉल्ट तो लेफ्ट होता है, राइट। तो मेरे को कंट्रोल से सेव किया, आउटपुट स्क्रीन पे आया, रिफ्रेश किया तो ये मेरे को राइट साइड मतलब थोड़ा इधर दिखा रहा है। ये छोटा होता तो इसमें चेंजेस नज़र आते हैं। जैसे अगर मैं कोई छोटा करना है, मैं छोटा कर लेता हूँ, कंट्रोल X, ठीक है, गया। ये देखो ये राइट में दिखा रहा है। तो राइट लिखा है तो राइट, लेफ्ट लिखा होता तो लेफ्ट में दिखाता। ठीक है, तो ये हमारा पैराग्राफ टैग था। आई होप ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब अपन आगे चलते हैं, जो कि हमारे पास में है कुछ फ़ॉन्ट्स वाले टैग, जो कि बॉडी है, इटैलिक है, अंडरलाइन है,
ठीक है, ये तीनों टैग भी मैं आपको फटाफट इसमें दिखा देता हूँ। मैं यहाँ आया स्क्रीन पर, आप स्क्रीनशॉट लेते रहना और नोट डाउन करना है तो नोट डाउन भी कर सकते हो। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा जो वेबसाइट है उस वेबसाइट में मैं चाहता हूँ कि किसी चीज़ को मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ ये मेरा अपने यूट्यूब का चैनल है तो मैं इसमें किसी चीज़ को बोल्ड करना चाहता हूँ, तो हमने बी टैग लिया। बी टैग क्लिक करके मैंने क्या करा कि मेरा जो चैनल का नाम है वो चैनल का नाम यहाँ पे इस तरीके से लिखा स्कूल, और इस बी को मैंने क्लोज कर दिया। तो जैसे मैंने क्लोज करा, चलाया, आउटपुट स्क्रीन पे गया और इसको रिलोड किया तो मुझे फेज कंप्यूटर स्कूल बोल्ड टाइप में दिखा रहा होगा। उसी के बाद इसको मैंने कॉपी किया, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। अब बोल्ड के बाद में मेरे पास में आता है अंडरलाइन। तो इस चैनल को जो चलाने वाला जो बंदा है वो कौन है, तो वो आसिफ सर है, तो मैंने मेरा नाम लिख दिया। अब मैं जब देखूंगा कि मेरी जो सब हेडिंग है वो सब हेडिंग कुछ इस तरीके से दिखा रहा है, ये देखो, ठीक है। और लास्ट में मेरे पास बचता है इटैलिक, तो इटैलिक टैग ले लिया मैंने। इटैलिक ले करके ये तुम्हारी जो उम्मीद है कि तुम टॉप करना चाहते हो, तो तुम यहाँ पे अपन यहाँ पे मेंशन करते हैं आई होप या आई वांट टू मैक्सिमम मार्क्स इन सीए कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसको मैंने सेव किया, रन किया, तो ये मुझे इटैलिक में दिख रहा है। अब यहाँ पे वही वाली बात है कि ये हॉरिजॉन्टली आ रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे बी आर टैग लगा देता हूँ जो कि मुझे अच्छे से दिखेगा। तो मैंने बी आर लगाया, कॉपी पेस्ट, बस बहुत है, 2, सेव किया, चलाया, तो ये मेरे पास में बोल्ड टैग का आपको दिख रहा है और अंडरलाइन का दिख रहा है और इटैलिक का दिख रहा है। तो एमसीक्यू में आ सकता है या हो सकता है लास्ट टाइम इसका क्वेश्चन आया था, आउटपुट बना हुआ आया था, आपको कोड लिखना था, तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि भाई जो चीज़ जैसी दिख रही है अंडरलाइन है तो आपको उसको कोड लिखना है, यू लगाना है, तो आपको आउटपुट देख करके ऑब्जर्व करना है और फिर उसका कोड लिखना है। तो ये आपके ये तीनों के तीनों जो टैग है मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो यहाँ तक काफ़ी सारा कंटेंट हम अपन लोगों ने डिस्कस किया। समय ना गवाते हुए अब अपन चलते हैं ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट को भी मैं आप लोगों को फटाफट बता देता हूँ, ठीक है, हो जाएगा फटाफट ये। तो मैं अब क्या चाह रहा हूँ, मैं एक नया प्रोग्राम बनाता हूँ। इस चीज़ को आप नोट करना चाहते हैं, ये आपके सामने स्क्रीन है, आप अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लो इसका। अब मैं नया विंडो ओपन करूँगा जिसमें आप अपन लिस्ट वाला प्रोग्राम बनाएंगे जो कि 4 या 5 मार्क्स का 110% आपके एग्जाम में आने ही आने वाला है। मतलब मैं जो लिस्ट को अब समझाने वाला हूँ ये प्रोग्राम, उसका क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, तो मैं अब उस पर वीडियो बनाने वाला हूँ। मैंने इस कंटेंट को यहाँ से कॉपी किया, फाइल से जाकर के न्यू पेज लाया और उसको पेस्ट किया, और बाकी सारी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, बस यहाँ तक का कंटेंट मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। अब मैं जो समझाने वाला हूँ एग्जाम्पल ऑफ लिस्ट, एग्जाम्पल ऑफ लिस्ट टैग एंड एट्रीब्यूट, तो अपन इस प्रोग्राम पे अपन काम करेंगे। ये बैकग्राउंड वगैरह ऐसे कैसे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आ जाओ। अब मुझे सबसे पहले समझना होगा लिस्ट होता क्या है। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन में दे रखा है कि हमारे पास में एक तो यूएल है जिसको अनऑर्डर लिस्ट बोलते हैं, और एक ओएल है जिसको ऑर्डर लिस्ट बोलते हैं, और एक एलआई है जिसको लिस्ट आइटम बोलते हैं। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं लिस्ट का क्या काम है। देखो आपको, मैं आपको हो सकता है कोई साइट दिखाऊं, वेबसाइट दिखाऊं, चलो अपन ऐसे समझ लेते हैं। कभी भी आपने वेबसाइटों पर देखा होगा, जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, तो वहाँ पर क्या होता है, अलग अलग मेन्यूज होते हैं। उन मेन्यूज पर अपन क्लिक करते हैं, जैसे एसेसरीज है, क्लोथ्स है, मेंस है, फुटवेयर है, तो जैसे अपन क्लिक करते हैं तो उसमें आ जाता है, या तो अपने लिस्ट फॉर्म में वो डिस्प्ले करता है अपने को कि भाई ये ना, जैसे कि मैं बात करूँ एसेसरीज है तो कौन सी, मोबाइल एसेसरीज, कंप्यूटर एसेसरीज, क्या, तो वो लिस्ट फॉर्म में मुझे डिस्प्ले कराना है। इसका मतलब है कि जो वेबसाइट पे या जो गूगल पे आपको लिस्ट फॉर्म में अगर जो भी कुछ दिख रहा है तो उसको बनाने के पीछे आपका जो टैग है उस टैग का नाम है लिस्ट, एलआई, ये ओएल और यूएल। तो ओएल और यूएल टैग का यूज होकर के वहां पर वो लिस्ट फॉर्म में आउटपुट दिखाने का काम करता है। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको ओएल टैग बता देता हूं। ओएल टैग, ठीक है, यहां पर मैं आया, मैंने क्या लिखा, मैं यहां पे लिख देता हूं ओएल। ओएल का फुल फॉर्म, अब जैसे कि मैं चाहता हूं कि ओएल का फुल फॉर्म भी तुम्हें दिखाना है मुझे, तो मैं यहाँ पे कमेंट स्टार्ट कर रहा हूं। अब कमेंट का यूज देखना, मैंने कमेंट स्टार्ट किया और यहाँ पे मैंने लिखा ओएल का मतलब होता है ऑर्डर्ड
लिस्ट, इसको नंबर्ड लिस्ट भी कहते हैं, नंबर्ड लिस्ट भी कहते हैं। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब ये सिर्फ आपके काम के लिए है, मेरे काम के लिए और आपके काम के लिए। ब्राउजर से इसका कोई मतलब नहीं, ये प्रिंट नहीं होगा। ओएल लिखा, ओएल लिखने के बाद में मैं यहाँ चाहता हूँ कि मुझे क्या दिखाना है, तो मैं चाहता हूँ, मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, मैं सपोज कंप्यूटर वगैरह दिखा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो मैंने यहाँ लिखा एक H1 लिया, H1 के अंदर मैं लिख देता हूँ पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर लिख करके मैंने इस H1 को क्लोज कर दिया। उसके बाद में मैं नीचे आया, मैंने यहाँ पे OL स्टार्ट किया। OL स्टार्ट करने के बाद में मैंने क्या बताया, तो यहाँ पे बताया मैंने मॉनिटर, मैंने मॉनिटर लिखा, OL को क्लोज किया कुछ इस तरीके से, OL को क्लोज किया। ऐसे कैसे, मैंने इसके एक दो कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट, ये मैंने 3 पेस्ट कर दिए। अब मॉनिटर के बाद में मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कीबोर्ड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माउस। तो समय ना गवाते हुए मैं ज़्यादा कंटेंट नहीं लिखूंगा। अब आप देखो, मैं इनके आगे कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ OL लिखा है और OL को क्लोज किया और बीच में पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर लिखा है। और अब वापस इस प्रोग्राम को सेव करना चाह रहा हूँ। वापस सेकंड टाइम आप देख लो सेव कैसे कर रहा हूँ मैं। मेरा लोकेशन HTML वाला फोल्डर है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेमो लिस्ट .html। इतना लिखने के बाद मुझे इसको सेव करना है और मेरी जो स्क्रीन है HTML वाला फोल्डर है उसे ओपन करना है। HTML वाला फोल्डर ओपन किया और जो मेरा लिस्ट वाला प्रोग्राम है उसको राइट क्लिक करके नोटपैड में, क्रोम में मैंने ओपन किया। तो मेरे सामने कुछ इस तरीके से आ रहा है, मॉनिटर कीबोर्ड माउस आ रहा है। ठीक है, अब यहां पे मेरे को एक उसका जो एट्रीब्यूट है वो बताना पड़ेगा। तो ये जो OL है, उस OL का जो एट्रीब्यूट है वो क्या है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके टाइप। तो जैसे मैं 1 बताता हूँ, टाइप एट्रीब्यूट है OL का, जैसे मैं 1 बताता हूँ और इसको वापस से सेव करके आउटपुट स्क्रीन पे जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, आउटपुट नहीं है, OL को क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे अपने को बार बार OL नहीं लिखना है, LI लिखना है। यहाँ पे अपने को LI लिखना है। लिस्ट आइटम, लिस्ट आइटम से हम डिस्प्ले करेंगे तो मुझे दिखाएगा, यहाँ पे मिस्टेक है ये, और OL को क्लोज कर दिया। अब अपन देखते हैं तो हमारे को आउटपुट दिखेगा। तो 1 2 3 मुझे दिख रहा है, ठीक है, और ऑर्डर लिस्ट में मेरा काम यहाँ पे हो गया। अब जैसे कि मैं यहाँ पे मैंने टाइप लिखा है, A लिखा है, अगर 1 लिखा है तो एक तो एग्जांपल हो गया ऑर्डर लिस्ट का 1, एक मैंने कैपिटल A लिखा, स्मॉल कैपिटल A लिखा, स्टार्ट सेव किया, चलाया तो मुझे ऑटोमेटिकली ABCD दिखा रहा है। फिर मैंने A को हटाया, स्मॉल A लिखा, चलाया तो स्मॉल ABCD दिखा रहा है। यानी कि तीनों चारों ऑर्डर में आ रहे हैं। एक तो न्यूमेरिक वैल्यू नंबर आता है ऑर्डर में, ABCD कैपिटल, ABCD स्मॉल आ गया, और एक आता है आपका रोमन नंबर। तो रोमन नंबर भी आप कैपिटल I लिखोगे तो ये रोमन नंबर बना देगा, स्मॉल I लिखोगे तो ये स्मॉल रोमन नंबर बता देगा। तो ये कुछ 4-5 आपके ऑर्डर लिस्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्डर लिस्ट का पार्ट है। अब इसी के साथ इसी का एक और एट्रीब्यूट है जिसका नाम है स्टार्ट। अब जो स्टार्ट में है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे A बताया था, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मुझे स्टार्ट जो है वो कहां से करना है, 5वें नंबर से करना है। तो अल्फाबेट में जो 5वां नंबर होता है वो क्या होता है, E। तो देखो E से स्टार्ट हो गया। यानी कि अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूं, स्टार्ट एट्रीब्यूट का काम समझना, और चलाता हूं तो ABCD तो है ही। अब लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बाय डिफॉल्ट तो वो 1 से स्टार्ट करेगा।
लेकिन मैंने स्टार्ट में पोजीशन चेंज कर ली, जैसे मान लो 26 अल्फाबेट होता तो मैं 26 लिख लेता हूँ, तो उसके बाद क्या, उसके बाद वही जो होता है जेड के बाद में डबल ए बी, तो इस तरीके से चलता रहेगा। तो ये स्टार्ट बच्चों को पता नहीं चलता है कि क्या काम कर रहा है, आप देख लो समझ जाओ। आप कोई भी वैल्यू लिख लो, 20 लिख दो, तो 20 में जो अल्फाबेट होगा उसके बाद से स्टार्ट करेगा TU भी, मतलब मुझे रखना ये है और स्टार्ट यहां से करना है। तो ये आपको ध्यान देना है, ये आपके OL टेक के दो एट्रीब्यूट है जिसका नाम है टाइप और स्टार्ट, और ये आपको वैल्यू इस तरीके से देनी है और यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, ये हर चीज पे लागू होता है। अगर आपने टाइप मान लो मैंने यहाँ बता दिया 1 बता दिया और 20 स्टार्ट करना है, तो चलो तो वहां से स्टार्ट कर रहा है। मैंने यहाँ पे I बता दिया तो I का जो फर्दर आता है वहां से स्टार्ट कर रहा है। तो वही वाली बात है, आपको कहाँ से स्टार्ट करना है और टाइप क्या देना है, तो ये आप दे सकते हो। अंडरस्टैंड? आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो अच्छे से। तो ये आपका ऑर्डर लिस्ट का पार्ट था। ये 100% 4 मार्क्स 5 मार्क्स में आएगा, लिस्ट बनाने वाला आएगा। PYQ में बता देता हूँ इसका भी प्रोग्राम। ये पड़ा पेपर, इस पेपर के अंदर देख लो आप लोग, इस पेपर के अंदर लिस्ट वाला प्रोग्राम लास्ट ईयर आया था और इस बार फिर आएगा। मतलब उनको देने के लिए जो चीजें मिलती है वो यही है। ये लिस्ट वाला प्रोग्राम आपके इसके अंदर, ये लिस्ट वाला देख लो, ये MCQ बना के दिया इन्होंने। और लिस्ट वाला प्रोग्राम ये रहा, OL के बारे में पूछ रहा है। देखो, मैच द टैग विद द कोरस्पॉन्डिंग करेक्ट एट्रीब्यूट, ये पूछ रहा है टेबल का कौन सा है। तो देखो OL का स्टार्ट है, ठीक है। ऐसे TD है, टेबल है, बॉर्डर है, रो स्पान है, इनपुट का टाइप है। यहाँ पे टाइप इनपुट को बिलोंग करता है, टेबल TD और ये भी है। तो देख लो, ये अपन जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा और आएगा, अभी देखना। ये रहा, ये आपके कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, ये आपके है आई थिंक 4 मार्क्स, 22 क्वेश्चन है ना, 22 की मार्किंग कहाँ है, ये देखो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया है लिस्ट का। ये लिस्ट बनाना, ये देख लो नेस्टेड लिस्ट है। ये हेयर इज अ शॉपिंग लिस्ट विद कैटेगराइज एन आइटम, ये आपके ऑर्डर लिस्ट का आउटपुट है, ये आपके अनऑर्डर लिस्ट का आउटपुट है। तो अब मैं अनऑर्डर समझाने जा रहा हूँ, आप इसको अच्छे से समझ लेना और अपना काम कर लेना, ठीक है। ये ऑर्डर लिस्ट का काम खत्म हो गया। ऑर्डर लिस्ट का आप इसको नोट कर लें, ये स्क्रीन पे आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद में नेक्स्ट आपके पास आता है UL टैग। तो मैंने UL स्टार्ट किया, UL स्टार्ट करने के बाद में टाइप इसके पास में भी है, इसके पास में स्टार्ट नहीं है। टाइप में आप क्या बताना है, तो मैं बताना चाहता हूँ सर्कल। टाइप में पहले तो बाय डिफॉल्ट देखते हैं अपन कि आगे से क्या लाता है ये, ठीक है। तो मैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर लिखा था मैंने, अभी मैं यहाँ पे एक और टॉपिक लिख देता हूँ जिसका नाम मैंने यहाँ लिख दिया पार्ट्स ऑफ आपके सॉफ्टवेयर, या पार्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनपुट डिवाइस नेम। हेडिंग है, UL लिया मैंने, UL के अंदर मैंने नाम लिखा, LI के अंदर डाला, LI का फुल फॉर्म लिस्ट आइटम है। इनपुट डिवाइस के अंदर आपके माउस आता है, LI को क्लोज किया, इसको कॉपी किया, 3 आइटम इसमें भी ले लेते हैं, पेस्ट, माउस की जगह पे मैंने लिख दिया आपके कीबोर्ड भी आपका इनपुट डिवाइस है, ठीक है, BOARD। और एक और इनपुट आपका है जिसका नाम है जॉयस्टिक। अब यहाँ पर आप आउटपुट देखने को देखेंगे, ये आपका, इसको क्लोज किया, ये रहा आपका आउटपुट, इसको मैंने रन किया। तो हमारे सामने बाय डिफॉल्ट ये डिस्क है। अनऑर्डर UL के अंदर बाय डिफॉल्ट जो आता है वो आता है डिस्क, DISC। तो ये डिस्क हो चुका है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है मुझे इसका टाइप बदलना है। तो मैं टाइप में गया, टाइप जाने के बाद में मैंने लिखा सर्कल लिखा तो उसका टाइप बदलेगा। सर्कल लिखते ही इसका टाइप बदलते हैं, सर्कल हो गया। जो अभी क्वेश्चन पेपर में था तो सर्कल ऐसे आते हैं, टाइप में सर्कल लिखना पड़ेगा। उसके बाद में सर्कल के अलावा क्या आता है, तो सर्कल के अलावा आप स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर लिखने के बाद में आप आउटपुट देखते हैं तो ये आपको स्क्वायर कर देता है, ये स्क्वायर कर दिया।
तो ये 3 होते हैं, सर्कल होता है एक, तो डिस्क होता है और आपके स्क्वायर होता है। ये आपके अनऑर्डर लिस्ट है। और ऑर्डर लिस्ट में मैं आपको बता चुका हूँ 5। तो ये अनऑर्डर लिस्ट का पार्ट है, वो ऑर्डर लिस्ट का पार्ट है। ऑर्डर लिस्ट को हम नंबर लिस्ट भी बोलते हैं और अनऑर्डर लिस्ट को अननंबर लिस्ट भी बोलते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे इसके अंदर इतना ही था, ये लिस्ट वाला पोर्शन कवर होता है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है, ये मैंने आप लोगों को ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट बता दिया, ठीक है। उसके बाद में ये सब बता दिया, टाइप वगैरह, स्टार्ट और टाइप एट्रीब्यूट ये आपके सामने दे रखा है। फ़ॉन्ट टैग, अब फटाफट फ़ॉन्ट टैग देखो और इंसर्ट इमेज कर लेते हैं। और ये सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ रखा है, इसको भी आप देख लेना। फ़ॉन्ट टैग जो होता है उसका क्या काम है आप देखो। जैसे कि मैंने यहाँ पे राइटिंग दे रखी है, राइटिंग ऑटोमेटिक है, ये बाय डिफॉल्ट है, मैंने कोई चेंजेस नहीं किया, जैसा मैंने लिखा वैसा ही समझ मिल रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे को आउटपुट थोड़ा सा अलग वे में चाहिए, तो इस प्रोग्राम को तो इतना ही रखते हैं अपन, इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। कॉपी करने के बाद में फाइल से आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फाइल से न्यू फाइल लेकर के इसको मैंने पेस्ट करा, और पेस्ट करने के बाद में तुम देख लो मैं क्या कर रहा हूँ, बॉडी के अंदर ही काम कर रहा हूँ। सिर्फ बॉडी का पोर्शन डिलीट मारता हूँ और उसी के अंदर नया टैगों का काम करता हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ तुम्हें लिखने का है, बॉडी के अंदर ही लिखनी है बस। एक बार मान लो क्वेश्चन आया है 4 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, तो इतना स्ट्रक्चर तो बना के छोड़ना है। अब मेन काम है कि अपना प्रोग्राम जो क्वेश्चन आया वो किसका है, लिस्ट का आया, फॉर्म का आया, वो काम बीच बीच में करना है। ये तो ये यूज़र कन्वीनियंट रहेगा, आपको ईजी रहेगा, कोई भी चीज़ भूलोगे नहीं, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ आपके नेक्स्ट जो है फ़ॉन्ट। तो मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट टैग स्टार्ट किया, फ़ॉन्ट, ठीक है, फ़ॉन्ट स्टार्ट किया और इस फ़ॉन्ट को यहाँ पे आके क्लोज कर रहा हूँ। मैंने ये फ़ॉन्ट को क्लोज कर दिया। अब फ़ॉन्ट को क्लोज करने के बाद में मेरे को चाहिए कि मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वेलकम टू माय चैनल, मैंने ये लिख दिया और इसको सेव किया। सेव मेरी लोकेशन यही है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ font.html, font.html लिखा, इसको चलाया HTML वाला फोल्डर से मैंने इस फॉन्ट वाले प्रोग्राम को चलाया। तो आपके सामने जो आउटपुट आ रहा है वो देखिए, वेलकम टू माय चैनल सिंपल वे में दिखा रहा है, जो पहले जैसे दिख रहा था। लेकिन बच्चों की नीड होती है या हम लोग चाहते हैं कि इसकी थोड़ी सी राइटिंग बदली हुई दिखे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो वैसा काम करने के लिए आपको फ़ॉन्ट का काम स्टार्ट करना है। फ़ॉन्ट के अंदर आपके एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है फेस, फ़ॉन्ट फेस। इस एट्रीब्यूट के अंदर आपको जिस राइटिंग में आपको ये दिखाना है वो राइटिंग तुम्हें लेना पड़ेगा, लेकिन अपने को तो राइटिंग के नाम ही नहीं आते। तो कोई बात नहीं, ये नोटपैड आपको हेल्प करेगा। आप फॉर्मेट मेनू जो दे रखा है, यहाँ पे फ़ॉन्ट नाम का ऑप्शन है, यहाँ पे बहुत सारे फ़ॉन्ट दिखेंगे तुम्हारे को, और उसका डेमो भी दिखाएगा कि किस टाइप को आपको फ़ॉन्ट, जैसे ये कूपर है, इस टाइप से फ़ॉन्ट चाहिए तो इस कूपर को कॉपी कर लो, कॉपी करके फेस के अंदर पेस्ट कर दो, ठीक है। तो या तो नाम याद कर लो या आप ऐसे लिख लो, सेव कर लो, चलो आउटपुट स्क्रीन पे चेंज होगी राइटिंग। तो जब जब आपको जरूरत है किसी अलग अलग राइटिंग में किसी को लिखना है आपको, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। ये देखो, ये मैंने 3 अलग अलग ये लिख लिए। कूपर की जगह पे मैं कोई और राइटिंग देना चाहता हूँ, फ़ॉन्ट में वापस गया। अब ये राइटिंग के नाम कभी नहीं पूछे जाते, बस ये कि आपको पता होना चाहिए कि भाई इस टाइप के राइट फ़ॉन्ट्स होते हैं, जैसे एरियल वगैरह है, मोनोटाइप, कर्सिव कुछ फेमस है। इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट किया, वापस से फॉर्मेट में गया, फ़ॉन्ट में गया, और यहाँ पे मुझे ये वाला फ़ॉन्ट लेना था, थोड़ा कर्सिव देख लेते अपन, ये वाला है, इसकी कॉपी की मैंने। कॉपी करने के बाद में मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इसको। पेस्ट करने के बाद में इसको सेव किया मैंने। सेव करने के बाद में मैं वापस आउटपुट स्क्रीन पे गया और रिफ्रेश किया। तो तीनों के तीनों अलग अलग राइटिंग है। ये थोड़ा सा ऐसा आ रहा है, ये ऐसा आ रहा है और ये ऐसा आ रहा है। और BR इनकी डिमांड है, BR डालना पड़ेगा यहाँ पे। तो क्या है कि मेरे को ब्रेक लाइन का काम हो जाएगा और मुझे अलग अलग में दिखेगा। कॉपी पेस्ट, बस ठीक है, चलाओ, ये हमारा काम हो गया। ये अलग अलग राइटिंग है। तो फ़ॉन्ट का काम यहाँ पे होता है। फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर अपन ने जैसे टेक्स्ट कलर लिया था, जैसे वाइट लिया है, अब मान लो मैं यहाँ पे कलर ले लेता हूँ येलो। तो जैसे ही मैं येलो कलर लेता हूँ तो मेरे को तीनों के तीनों जो है वो येलो में होते हुए दिखते हैं। लेकिन मेरी डिमांड है कि मेरे को तो वेलकम, फर्स्ट वाला जो वेलकम है उसका अलग कलर रखना है, इसका अलग। तो ऐसा तो कोई तरीका ही नहीं है। मतलब बॉडी ने तो बोला है कि आपको पूरे अपीयरेंस में कलर देना है तो आप टेक्स्ट एट्रीब्यूट का यूज करो,
लेकिन अब बॉडी के पर्टिकुलर सेक्शन या पर्टिकुलर हेडिंग्स को आप कलर चेंज करना चाहते हो तो फिर आपको फॉन्ट का एक एट्रीब्यूट है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, कलर नाम का एट्रीब्यूट है वो। तो चलते हैं, चलो वहां पे फॉन्ट फेस जैसा था, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कलर। कलर की स्पेलिंग में आप नोटिस करना हमेशा यही लिख रहा हूँ और यही लिखनी है। इसमें मैं आपको कलर दे देता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे दे दिया पर्पल, पर्पल दिया, चेंजेस देखते हैं अपन, चेंज हो गया। इसका कॉपी किया, कॉपी यहाँ पे आया, पेस्ट किया, यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ कुछ और, यहाँ पे मैं ब्लू दे, स्काई ब्लू दे देता हूँ, स्काई ब्लू, और यहाँ पे मैं वापस से कुछ और दे देता हूँ, यहाँ पे मैं दे देता हूँ आपके वाइट। चलो, तो हमारे कोई तीनों अलग अलग कलर में देखने को मिल रहे हैं, ये आपका पर्पल कलर आ गया, या ब्लू आ गया, या वाइट आ गया। तो हमें यहाँ पे ये समझ में आया। अगर हम सिलेबस को देखते हैं तो सिलेबस के अंदर हमारा जो फॉन्ट था उसका एट्रीब्यूट था, एक तो फेस बता दिया, एक कलर बता दिया। अब साइज भी देख लेते हैं, क्योंकि हमारी इच्छा होगी कि अपनी हेडिंग 1 जो था उससे भी बड़ा हमारे को रखना है, तो हमारे को फॉन्ट के अंदर साइज नामक एट्रीब्यूट है जिसका अपन को इस्तेमाल करना है। बस साइज लिखना है, साइज लिखना है, और साइज के अंदर आकर के अपने को जो भी उसकी साइज रखनी है अपन वो रख लेंगे। ये रखा, चलाया, नोटपैड, आउटपुट स्क्रीन, रिफ्रेश, ये बड़ा हो गया। तो पर्टिकुलर लाइन पर कलर करना, पर्टिकुलर साइज बड़ा करना, तो साइज नामक एट्रीब्यूट है जिसका आप यूज करें। px का मतलब है पिक्सल है, आप ये इस तरीके से लिख सकते हो। इसको मैं कर देता हूँ 50, इसको मैं कर देता हूँ 80। तो ये मैंने आपको फ़ॉन्ट टैग भी बता दिया, और इसके भी MCQs या क्वेश्चन आ सकते हैं। ये अलग अलग साइज हो चुकी है आपके सामने। तो हमारा ये वाला टैग भी फिनिश है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास में आता है इंसर्ट इमेज। इंसर्ट इमेज, अब ये इंसर्ट इमेज देख लो और सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट देख लेते हैं, उसके बाद में हम फॉर्म पे काम करेंगे। तो इंसर्ट इमेज वाला मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, आप देखना, बहुत आसानी है। बस जो काम खत्म हो रहा है उसके बाद आ जाओ। ये जैसे फ़ॉन्ट के बाद मेरा फ़ॉन्ट का काम था, मैं एक एक टैग पर काम कर रहा हूँ। अभी अपन कोई वेब पेज नहीं बना रहे, तो मैं बस वो बनाने के लिए मैं बॉडी में मुझे तो लिखना है। तो मुझे अगर इमेज इंसर्ट करनी है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा IMG इमेज SRC, जिसका मतलब है सोर्स, और यहाँ पे आप इस तरीके से पाथ दे सकते हो। तो जो भी इमेज चाहिए उसका पाथ ले लेते हैं, और पाथ लेना मैंने आपको सिखाया ही है। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मेरे पास में एक इमेज है, ठीक है, मेरे पास में एक इमेज है क्लास 10th की, ये वाली एक इमेज मेरे पास पड़ी है। तो मैं रन में चला जाता हूँ, रन में आकर के इस इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, और यहाँ पे Ctrl+A Ctrl+C करता हूँ, और मेरी आउटपुट ये स्क्रीन में आकर के इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, कोड्स मुझे एक ही बार रखने हैं, बस हो गया मेरा काम। ये इतना करने के बाद में मैंने सेव करा। सेव करने के बाद में मेरी जो आउटपुट स्क्रीन है, आउटपुट स्क्रीन कहाँ गई, ये, इसको रिफ्रेश किया तो मेरे सामने इमेज आ चुकी है। तो अपन इस तरीके से इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। IMG SRC करके पाथ देना है बस, ठीक है। ये एड्रेस उस इमेज का। अब एग्जाम में आप सोचोगे कि हम इमेज का एड्रेस कहाँ से लाएं, तो कोई बात नहीं, आप खाली यहाँ पे क्या लिखना, पाथ या एड्रेस ऑफ इमेज ऐसे लिख सकते हो, या URL लिख सकते हो, ठीक है। या उसमें गिवन होगा 1.img या img1.png ऐसे लिखा होगा, इमेज मतलब IMG ऐसे लिखा होगा। तो उसमें गिवन होता है, कैसे स्टडी बना के देते हैं, तो आप उसको मेंशन करके उसको लिख सकते हो। तो ये हो गया। इसके बाद में यहाँ पे आपके एट्रीब्यूट दे रखे हैं। तो वो एट्रीब्यूट क्या है, एक तो आपके एट्रीब्यूट दे रखा है SRC बता दिया, एक विड्थ है और एक हाइट है। हाइट विड्थ का यूज़ कर लेते हैं अपन, हाइट विड्थ का यूज़ कर लेते हैं। मैं आ गया यहाँ पे आकर के यहाँ बाहर आना है हमारे को, और हाइट एंड विड्थ सेट करनी है। तो विड्थ सेट कर लेते हैं अपन 100 पिक्सल, और हाइट सेट कर लेते हैं अपन 100 पिक्सल। तो जो इमेज था बाय डिफॉल्ट, जो इमेज जिस साइज की थी उससे छोटा बड़ा कर देगा, ये छोटा बड़ा कर देगा, ये इमेज छोटी हो गई। अब अपने को चाहिए कि भाई किसी इमेज को अपन को ऐसे सेट करना है, तो आप ऐसे कर सकते हो। मैं इसका थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, 800 कर देता हूँ यहाँ पे, और ये 700 कर देता हूँ। तो जैसे मैंने ये लिखा और चलाया, रन किया, तो मुझे ये विंडो बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। वापस से मैं इसको 3 कर देता हूँ, 300, तो ऐसी इमेज हो जाएगी ये, ठीक है। और यहाँ से 400 कर देते हैं। तो ये IMG SRC का काम था, ठीक है। आगे समझ में। नेक्स्ट अपन आते हैं, आगे वाला जो है हमारे पास में सुपर और सबस्क्रिप्ट टैग।
सुपर और सबस्क्रिप्ट टैग क्या करते हैं, अब इसको भी आप समझ लो, इसका भी क्वेश्चन आपके इस पेपर में है। सुपर टैग और सबस्क्रिप्ट टैग आपको नहीं पता है तो आप नोट करें, इसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और ये रहा सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट टैग का क्वेश्चन आपके पेपर में। ये अभी मैं जब स्क्रॉल कर रहा था तो सुपर टैग और सबस्क्रिप्ट टैग देखा था मैंने। ये देखो ये हेडिंग का यूज़ किया है यहाँ पे, ये देखो ये सुपर स्क्रिप्ट टैग, ये TH सुपर स्क्रिप्ट टैग से आया है। ये रहा, ये जो काम है ये आपके राइट सूटेबल HTML स्टेटमेंट टू डिस्प्ले द फॉलोइंग टेक्स्ट ऑन अ वेब पेज इन अप्रोप्रिएट सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म। और ये कितने मार्क्स का दिया इसने, ये दिया है आपके 2 मार्क्स का होगा, ये 2 मार्क्स में है, ये देखो 2 मार्क्स। तो सिर्फ इतना सा है, ये 2 वर्ड लिखने हैं हमारे को, ठीक है। तो बहुत ईजी फंडा है। जैसे H2 है, मैं इस H2 को उठाता हूँ यहाँ से, ठीक है। इस H2 की मैंने कॉपी की, मेरे इस स्क्रीन पे गया मैं जहाँ पे अपन काम कर रहे थे ING SRC वाले में, यहाँ आया मैं और यहाँ आकर के मेरे पास में क्या करना है, इसको पेस्ट किया मैंने। मुझे इस H2 को लिखना है, तो H2 को लिखने के लिए मेरे पास में क्या है, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट टैग है। तो ये H2 था, ये सबस्क्रिप्ट टैग से काम होगा, तो हमको लिखना है SUB सबस्क्रिप्ट, ठीक है। ऐसे इस सबस्क्रिप्ट को मुझे यहाँ नहीं लिखना है, ये इस 2 से पहले लिखना है और 2 के बाद क्लोज करना है और स्लैश लगाना है, बस। देखा, चलाया, आउटपुट आया, ये आ रहा है H2O, ये H2O यहाँ पे है। तो अगर अपने को H2O पानी का फॉर्मूला 2 को बेस में लाना है तो हमारे को सब उसके आगे और पीछे लिखना पड़ेगा, SUB, जिसका नाम है सब स्क्रिप्ट। और ऐसे ही हमारे पास में सुपर स्क्रिप्ट है। सुपर स्क्रिप्ट में अपने को क्या करना है, जैसे ये जो आपके पेपर में गिवन है, बस इतना लिखना था, 1 मार्क्स आ रहा है वहाँ पे। इसमें गिवन है आपके क्या दे रखा है, ये E=MC², E=MC²। इसको मैंने कॉपी किया, मुझे इस कंटेंट को सब सुपर स्क्रिप्ट टैग में सेट करना है। तो मैं यहाँ आया, यहाँ आकर के मैंने पेस्ट किया, ठीक है। पेस्ट करने के बाद में कुछ नहीं करना, MC², इसको है ना यहाँ पे लिखना है मुझे SUP, और यहाँ पे मेरे को क्लोज करना है SUP, ऐसे। बस इतना काम कर लेना आप लोग, और आप 2 लाइन भी लिख दोगे तो आपका काम हो जाएगा। MC² हो गया। ये सुपर स्क्रिप्ट था, ये सब स्क्रिप्ट था, ये सब स्क्रिप्ट था, ये सुपर स्क्रिप्ट था। इतना सा लिखना था और 2 नंबर दे रहा है पेपर वाला आपको आसानी से। तो ये हमने काफ़ी सारा कंटेंट अभी डिस्कस कर लिया है वैसे तो, ठीक है। सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट भी हो गया। अब हमारे पास में नेक्स्ट आता है HTML फॉर्म। अब मुझे लग रहा है ये वीडियो इतना इनफ होना चाहिए। मैं पार्ट 2 बनाता हूँ, उसके अंदर बाकी का कंटेंट डाल दूंगा, क्योंकि उसके अंदर फॉर्म बताना पड़ेगा मुझे, और ये मेजर टॉपिक से, तो ये मैं बता देता हूँ, ठीक है। हो सकता है आज अभी थोड़ा मैं आपको बता दूंगा। तो इतना कंटेंट आप अच्छे से इसको कर लीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।